क्या बात है अंकल? एक चोर आपका सामान चोरी करके ले गया। ना आपने कोई शोर डाला, ना मेरे पीछे आए, ना लोगों को इकट्ठा किया। क्या बात है अंकल? अरे बेटा, तेरा क्या सामान है? इसमें 2 जोड़े कपड़े थे, वो भी तुम्हारे किसी काम के नहीं थे। मैं किस लिए शोर मचाता? मैं घर से बेघर हो गया, सो ये 2 जोड़े कपड़ों के पीछे मैं क्या शोर मचाता? क्या बात कर रहे हैं? घर से बेघर हो गया? क्या बात है? आप उदास क्यों हैं? बेटा क्या कर, जिंदगी की कहानियां सुनते थे। बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, बहुत सी ड्रामे भी देखते थे, रियल स्टोरी भी सुनते थे। मैंने कोशिश की की तरह, दूसरों के माँ बाप की तरह मैंने कोशिश की कि मैं वो हरकतें न करूं, अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल बनाऊं। मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यार किया, उन्हें जायदादें बना के दी, उन्हें अच्छी नौकरी पर लगवाया। दुनिया की हर वो आसाइश, दुनिया की ज़रूरत है, मैंने अपने बच्चों को दी। और मैं खुश था कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत करेंगे। जब मैंने उनके लिए इतना कुछ किया है तो वो भी मेरी इज्जत करेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन क्या पता हो हुआ क्या अंकल? बस वक्त की गर्दिश बदल गई। मैं नौकरी से रिटायर हो गया। एक बीवी थी मोहब्बत करने वाली, उसने भी साथ छोड़ दिया। बच्चों की शादियां हो गई और मेरा पैसा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। मैं बच्चों के दर पे देखने लगा। मैं बच्चों का मोहताज हो गया और फिर मुझे वो कहानियां, वो ड्रामे याद आने लगे जो मैं सुनता था, देखता था। मैं सोचता था कि मेरे बच्चे शायद मेरे साथ ऐसा नहीं करें। अंकल बताइए ना, क्या हुआ आपके साथ? आप रो क्यों रहे हैं? कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे खत्म करूं? जिंदगी ये दिन दिखाएगी, कोई सच्चा ना, कोई बच्चे जिनके लिए मैंने दिन रात हलाल हराम कुछ नहीं देखा, इकट्ठा करता रहा। जब उनके पास वो सब कुछ चला गया, मेरे हाथ जब खाली हो गए तो उन बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे मुंह फेरना शुरू कर दिया। कभी क्या, क्योंकि मकान उनके नाम हो चुके थे, गाड़ियां उनके नाम हो चुकी थी, मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैं तो मोहताज हो गया। तब मुझे मेरे दोस्तों की वो बातें याद आती थी कि कभी अपना हाथ खाली मत रखना, अपनी जायदादें, अपना पैसा, अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के नाम मत करना, वरना बहुत बुरा इंजाम होता है।
पूरा इंतजाम होता है। अब दिल छोटा ना करें, नदी बेस्ट सब ठीक हो जाएगा। बस फिर क्या होना था, एक दिन धक्के देकर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। आज आज वो करोड़ों जो मैंने कमाए थे, वो कनालों की जो कोठियां मैंने बनाई थी, वो सब कुछ मेरे किसी काम का नहीं। मेरी वो औलाद जिन पे मैं नाज करता था, उनको पढ़ा रहा था, उनको मैंने पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरियां दिलवाई, उन्होंने घर से निकाल दी ये 2 जोड़े कपड़ों के साथ। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना बनाने वाला वो ऊपर की जात है। आप फिक्र न करें, लेकिन आपके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने बुजुर्ग अपनी सबसे बड़ी दौलत को घर से निकाल दिया। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, पछताएंगे वो सारी जिंदगी। अंकल, मेरा कोई बात ही है, अगर आप मेरे घर मेरे साथ चलेंगे ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं एक बेटा बनकर आपकी खिदमत करूंगा। अंकल चलिए मेरे साथ। नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। जब अपने अपने न रहे तो तुम कब तक मेरा बोझ उठाओगे? अंकल, मुझे नहीं पता, पर जब तक मेरी सांस है मैं आपके साथ ही रहूंगा। चलिए आप मेरे घर मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, मैं किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहता। कुछ कैसा, बाप औलाद पर बोझ नहीं होते। चलिए आप मेरे साथ, उठिए। या अल्लाह, तो एक दर बंद करता है तो दूसरा दर खोल देता। बहुत शुक्रिया बेटा। अंकल आप बस चलिए मेरे साथ, उठें। चलो बेटा, चलो। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, आप कहाँ थे? अच्छा बेटा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? जी जी। खैरियत तो है ना? वो गांव वाली जमीन का केस का फैसला हमारे हक में हो गया और आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट आई है, तो आपके साइन चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं तो समझा था कि शायद तुम्हें बाप याद आ गया। और कैसी बात करते हैं आप चलें, आप हमारे अब्बू हैं। कौन से अभी? ये आप कौन है? फिर उनको घर से निकालने आए हैं आप? आपका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी जानता, आप कौन है? मैं अपने बाप से बात करता हूं। अब जो पैसा उनका है ना, वो उनकी बुढ़ापे की जिंदगी के लिए काम आएगा। कोई टका नहीं मिलेगा आपको। अब्बू आप चलें। बहुत शुक्रिया बेटा, जो जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी थी वो मैंने गुजार दी। अब अल्लाह ने मुझे एक और बेटा दे दिया। अब बकाया जिंदगी इस बेटे के साथ गुजारूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।